क्या? मेरी होने वाली बहू का फोन है? लाओ लाओ मुझे भी बात कराओ। अरे वाह बेटा जी, अरे बिल्कुल मेरी लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। हाँ, काला टीका लगा के रखा करो, एक यहाँ पे मोटा मोटा सा। सब लोग फोटो मांगता है तुम्हारा, हम तो मना कर देते हैं लेकिन देना पड़ता है रिश्तेदारों को। बहुत नजर लग रहा होगा। क्या रात में बुखार आ गया था? अरे दवाई ववाई अच्छे से ले लेना। आप लोग क्या हंस रहे हो वैसे? अरे अपनी लक्ष्मी से बात कर रहे हैं। अरे आंटी बोले मम्मी बोले सब बराबर ही है बेटा, तुम्हारा मन करे वो बोलो, तुम इन लोगों की बातों में आना आना। मेरी पसंद की बहू है, सुंदर तो होएगी ना। हाय मेरी बहू। अब बेटा तुम इतना उदास काहे लग रहे हो? क्या बेटे ने मेरे कुछ कहा? अगर कहा हो बताना, इसकी ढंग से ढंग लगाएंगे। मेरी लक्ष्मी को कोई कुछ कहे नहीं सकता, तू भी सुन ले। बेटा तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो, अगर ये कुछ भी कहे मुझे बताना, मैं इसकी ढंग से डांट लगाऊंगी। दिन भर फोन पे लगे रहते हो, दिन भर फोन पे लगे रहते हो। नहीं हमको नहीं बात करना है उससे, तुम ही लगे रहो दिन भर, बात करो, हम नहीं बात करेंगे। लाओ छो, इतना कह रहे हो, क्या ही बात करूंगी मैं। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। मम्मी जी इसको देख लो, मम्मी जी बोले। वाह बेटा वाह, अभी से मालकिन बन गई हो। मम्मी जी नहीं आंटी ही सही है। ठीक है आंटी बोलो, अभी तो हम जिंदा हैं, जिस दिन हमको कुछ हो जाएगा ना उस दिन मालकिन बनना। ये बोलता होगा मम्मी मॉम तुम्हारी माँ को। तुम ना बोलो बेटा, अभी शादी हो जाए तब बोलना, तब अच्छा लगेगा। आँख क्या दिखा रहा है? ले बात कर, मुझे तो वैसे भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू ही लगा रहा है दिन भर बात कर। बताऊं बेटा, तेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है, जल्दी आ जा। दोनों सास बहू सॉरी 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 दोनों माँ बेटी मिलके खूब मस्ती करेंगे। तब क्या आप क्या हंस रहे हो जी? माँ बेटी है, सास बहू वाला रिश्ता हमारा नहीं रहेगा क्यों बेटा? मैं ना आज ही तेरे पापा जी को बोल के तेरी शादी की डेट निकलवाती हूँ, जल्दी से बस तू घर आ जा। अरे बेटा तू कुछ भी पहन, सूट पहन, सलवार सूट पहन, साड़ी पहन, जींस टॉप पहन, मुझे कोई फर्क नहीं, बस तू आ जा। मुझे कपड़ों का मेरी पसंद बहुत ज्यादा नहीं है, ये मत सोचना कि मैं और सास की तरह साड़ी पहन कहूंगी। जो तेरा मन करे वो तू पहन। हाँ आते हैं, ये तुम्हारी महारानी से जरा बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ये तुमको पसंद है? इतना छोटा तुमको दिख गया, गजब। बताओ इनको इतना छोटा ही पहना। अरे बेटा अभी से हमारे सोने पे नजर ना मारो, जो जो चढ़ावे पे चढ़ता हम सब चढ़ाएंगे, इसकी टेंशन मत लो, हम तो अपना कर्तव्य निभाएंगे। जब बेटा ही ऐसा है तो अब हमारी क्या गलती है? ये हमारी माँ दी है, ये तो हम तुमको नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन जो बन सकेगा वो देंगे, कुछ कहने वाला नहीं रखेंगे। क्या तुमको नथ अच्छी लगी? पर तुमको वैसे पता हम नथ ले आए हैं तुम्हारे लिए? अच्छा ये नालायक तुमको बताया होगा, घर की एक एक बात इसको बताता है, हमको कभी आज तक की नहीं बताया होगा। हमको जितना था सुन लिए, अब हमारी बहू को कोई एक शब्द नहीं सुना सकता। अम्मा जी को आप समझा देना कि हमारी बहू को एक शब्द ना कह दे, हम नहीं सुनेंगे उसके लिए एक भी शब्द। हमारी बहू नहीं बेटी आ रही है, उसके लिए हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। तू क्या बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है? अगर तूने भी हमारी लक्ष्मी को कुछ कहा है ना तो अभी तक तो तुझे मैंने कभी नहीं डांटा, लेकिन इसके बाद तो अब तेरी ढंग से डांट नहीं मार भी पड़ सकती है। ज्यादा भी कुछ नहीं कह सकता तू उसको। ना ना रोएंगे क्यों, सबकी सुनते थे, अब उसके पापा की परी ला रहा, उसकी भी सुनेंगे। कर तो रहा है अपने मन की शादी, सोचे थे बेटा के लिए खूब अच्छी ढूंढ के सुशील बहू लाएंगे, लेकिन लेके आ रहा है पापा की परी, उसकी भी चार बातें सुनेंगे। सबकी तो सुनते थे, पूरा खानदान सुनाता था, अब तो इसके लिए और सुनना पड़ेगा। 25 साल से सुनते आ रहे हैं, अब तो हमारा कलेजा भी मजबूत हो गया है, वो भी सुनाएगी आके। क्या कहे भाभी? ये बेटा देख तेरे लिए साड़ी लाए, कैसी लग रही है? क्या तुमको अच्छी नहीं लग रही? कलर नहीं अच्छा? अरे क्यों नहीं बदलेंगे, 10 बार बदलेंगे, जितने बार कहोगे उतने बार बदलेंगे। तुमको नहीं पसंद तो मतलब किसी को नहीं पसंद, हम बदल के लाएंगे। कौन सा कलर पसंद है, कैसी डिजाइन पसंद है, हमको बताना। तुम्हारी पसंद मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारी पसंद तो बहुत मायने रखता है। जी एक बात बताइए। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। एक तो आपकी लड़की ने मेरे लड़के को फंसाया, अब ऊपर से मेरे बेटे से कह रही कि जो साड़ियाँ आई है मुझे दिखाओ, पसंद की साड़ियाँ चाहिए, जो लेके आए वही पहनना पड़ेंगी उसको। और आपको तो बहुत पहले से जानकारी होगी इन लोगों के बारे में, मना कर सकती थी, रोक सकती थी, लेकिन नहीं, आप तो सोच रही थी मेरी लड़की बड़े खानदान में जाएगी। जाने दो, करने दो जो कर रही है। थोड़ा अपनी बेटी को समझा दीजिए, हमारे खानदान में लड़कियां बहुएं थोड़ा तमीज से रहती हैं, जो हमारी पसंद है वही उसकी पसंद होगी। नहीं नहीं कोई बदला बदली नहीं होगी, जो आ गया वही उसे पहनना पड़ेगा। आप अपनी बेटी को ये बात समझाइए 24 घंटे फोन ना किया करें हमारे बेटे को। 24 घंटे फोन पे बातें, 24 घंटे फोन, खाते फोन, पीते फोन, उठते फोन, हर समय फोन पे लगी रहती है। हमारा बेटा तो भोला है, फंस गया, किसी और का बेटा होता तो नहीं फंसता। अब क्या करें, जब अपने ही दाम खोटा तो पर खाइए क्या लाभ। हेलो अरे बेटा आप परेशान क्यों हो? अरे एक साड़ी कम थी, कोई बात नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने साड़ी उसमें रख दी, किसी को कुछ नहीं पता। तू परेशान क्यों है? नहीं नहीं किसी को कुछ नहीं पता, मैंने एक साड़ी चुपके से उसमें रख दी थी। हाँ हाँ तू परेशान बिल्कुल ना। अरे तू मेरी लक्ष्मी है, तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत। हेलो हाँ बहन जी, 5 साड़ी कम था, पूरा 5 साड़ी, पूरे भरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती हुई, नाक कटी है। क्या आपने अगर गिन के साड़ी में जीती तो क्या हमने चुरा ली? हम क्या कहें अब सबके सामने, हमारे बेटे में जब गलती है, हम तो मेहमान हैं अपनी बेटे की शादी में। अरे बुआ की साड़ी कम थी, बुआ की। अब क्या आप भेजेंगी? अब तो बेइज्जती हो ही गई है हमारी, अब भेज भी देंगी तो क्या?
और बहन जी एक बात और बताइए, मैंने आपसे सगुन के लिफाफे 500 बोले थे तो उसमें 300 ही निकले, 200 लिफाफे कहाँ गए? आपने तो हर चीज गिन के ही दी थी, तो क्या हम लोगों ने ले ली? हम लोगों को बेइज्जती कराने का शौक है? नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, इसके पापा ही बात करें। रखिए रखिए, नमस्ते। बेटा सुन, तू मेरी एक बात गांठ बांध के सुन ले, ये जो लड़की आ रही है ये सारी अपनी उम्मीदें तुझसे लगा के आ रही है, उसे कभी निराश मत करना, किसी चीज की कमी मत होने देना, उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, वो हमारे घर की लक्ष्मी। तुझे क्या ही समझाए, तू तो शादी से पहले उसके खूंटे से बंध गया है। आदमी कहता है कि शादी के बाद आदमी अपनी बहू के पल्लू से बनता है, तू तो अभी से उसके खूंटे से बंधा है। आते ही महारानी नचाने लगेंगी अपनी उंगली पे सबको, तुझे समझाने का क्या फायदा? अभी से महारानी अपनी पसंद नापसंद बताती रहती है।